अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना में खानगी मेडिकल कॉलेजेस में 4.5 साल MBBS कोर्स के लिए 5 साल की फीस वसूली की जा रही। औलियाए तलबा के मुताबिक खानगी मेडिकल कॉलेजेस इंतजामिया दाखिले के वक्त कई शराइत आयद कर रहे हैं जो औलियाए तलबा से ट्यूशन फीस के नाम पर बड़ी रकमात वसूल करने में मौन साबित होती हैं। जो लोग मुल्क में मुसलमानों पर मुजालिम ढा रहे वो इस्लाम और मुसलमानों की तारीख से वाकिफ नहीं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया, किसी के जुल्म से मुसलमान खत्म होने वाले नहीं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत और मुल्क के अवाम को दी रोशनियों के त्यौहार दिवाली की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर ने कहा, मुल्क के अवाम बुराई पर नेकी की फतह की अलामत के तौर पर दिवाली मनाते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने कहा, मुनगुड़ ज़िमनी इंतखाब के लिए नक़ाइद से पाक इंतजामात किए जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, इंतखाब के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स की तिबाअत का काम मुकम्मल। तेलंगाना के वरंगल MGM अस्पताल में अचानक सांप के नजर आने से मरीजों के साथ साथ उनकी तीमारदारी करने वाले आए अफराद और स्टाफ में सनसनी। ये सांप मर्द मरीजों के वार्ड में नजर आया। इतलात के मुताबिक ये एक नाग सांप था जो मरीज के पलंग के नीचे देखा गया। शहर में मौसम बारह मुकम्मल तौर पर गुजर चुका, लेकिन मौसम बारह के खात्मे के साथ ही सर्दी की लहर में इजाफा। दोनों शहरों बिलखुसूस शहर के नवाही इलाकों में रात के औकात में दर्ज हरारत में जबरदस्त गिरावट रिकॉर्ड की जा रही। GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कमिश्नर DS लोकेश कुमार के साथ दिवाली के त्यौहार के मौके पर GHMC हेड क्वार्टर ट्रेजरी डिपार्टमेंट में लक्ष्मी पूजा की और तमाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। राहुल गांधी ने हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट किया और कहा, दिवाली का मुक़द्दस त्यौहार अंधेरे पर रोशनी की, जुल्म पर मजहब की जीत की अलामत। हर आंगन में खुशहाल हिंदुस्तान के लिए दिए रोशन करें, खुशियां बांटें, मुस्कुराहटें फैलाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज कारगिल में फौजी जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाने के दौरान कहा, दिवाली दहशतगर्दी के खात्मे का त्यौहार जिसको कारगिल ने मुमकिन बनाया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में खानगी मेडिकल कॉलेजेस में 4.5 साल MBBS कोर्स के लिए 5 साल की फीस वसूल की जा रही। औलियाए तलबा के मुताबिक खानगी मेडिकल कॉलेजेस इंतजामिया दाखिले के वक्त कई शराइत आयद कर रहे जो औलियाए तलबा से ट्यूशन फीस के नाम पर बड़ी रकमात वसूल करने में मौन साबित होती हैं। MBBS का कोर्स 4.5 साल पर मुश्तमिल होता है, मगर 5 साल की फीस वसूल करने को मामूल बना लिया गया है। बताया जा रहा है कि दाखिले के वक्त औलिया तलबा से तहरीरी तौर पर ये तयखुन लिया जाता है कि वो 5 साल की फीस अदा करेंगे। इस इक़दाम की वजह से औलिया तलबा को 6-7 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। इस मसले पर जब औलिया तलबा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो अदालत ने कॉलेजों के इंतजामिया को सिर्फ 4.5 सालों की फीस वसूल करने की हिदायत दी थी, मगर कॉलेजी हेल्थ यूनिवर्सिटी की जानिब से अदालत की हिदायत पर अमल दरामद कराने में मुबैना तौर पर गैर
سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا. عدالت کے احکامات پر عدم عمل آوری کے لیے میڈیکل کالج اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے یونیورسٹی کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. MBBS بی زمرہ سیٹس سادھنا سمیتی کی جانب سے یونیورسٹی سے خانگی کالجز انتظامیہ کو صرف 4.5 سالوں کی فیس وصول کرنے کا پابند بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا. جو لوگ ملک میں مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے وہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ سے واقف نہیں. صدر مجلس نے بتایا کہ کسی کے ظلم سے مسلمان ختم ہونے والے نہیں. اس ملک میں منصوبہ بند طریقے سے ہر شعبے میں مسلمانوں کی اہمیت کو گھٹایا جا رہا. سیکولر پارٹیوں میں مسلمانوں کو کوئی مقام نہیں رہا. الیکشن کے وقت صرف پارٹیوں کو ہمارا ووٹ چاہیے. ان خیالات کا اظہار نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمان حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کیا ہے. اویسی نے طنزیہ انداز میں ملک کے وزیراعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی اور بتایا کہ انہوں نے 8 سال میں ایسی حکمت عملی اپنائی ہے کہ آج کوئی بھی پارٹی مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے تیار نہیں. ہمیں ناکارہ سیاسی آقاؤں کی غلامی کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول ہی کافی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود سیاسی طور پر با اختیار بنیں. یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ مجھے بھی ناپسند کرتے ہوں لیکن ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے لوگوں کو سیاسی طور پر با اختیار دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہر علاقے میں ہماری مؤثر قیادت رہے جو ہمارے مسائل کو حل کرائے. اویسی نے کہا کہ خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم یہ دعا کرتے تھے انہیں شہید کی موت آئے اور انہیں مارنے والا مسلمان نہ ہو اور ان کی موت مدینہ میں آئے. ایسا ہی ہوا. حضرت فاروق اعظم کو اس وقت شہید کیا گیا جب آپ فجر کی نماز میں حالت سجدے میں تھے. خنجر سے ان پر 9 وار کیے گئے. جب فاروق اعظم کو ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ فجر کی نماز مکمل کی گئی یا نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں امامت اور نماز کی اہمیت کیا ہے. صدر مجلس نے کہا کہ رسول اکرم تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں. جو خصوصیات اور معجزات دوسرے رسول اور انبیاء کو دیے گئے تھے وہ تمام حضور اکرم جو رحمت العالمین ہیں ان کی نبوت بھی کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے دیوالی کے موقع پر تلنگانہ اور پورے ملک کے عوام کو مبارکباد دی. وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ملک کے لوگ دیوالی کو برائی پر اچھائی کی جیت کی علامت کے طور پر مناتے ہیں. دیوالی ہمیں جہالت سے چھٹکارا پانے اور علم کی روشنی پھیلانے کا فلسفہ سکھاتی ہے. انہوں نے کہا دیوالی کے موقع پر چندر شیکھر راؤ نے خواہش کی ہے کہ تلنگانہ کی طرح ہندوستان کے لوگوں کی زندگیوں میں بھی خوشی اور ترقی کی روشنی پھیلے, ایک خوشگوار اور خوشحال زندگی ہو. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دیوالی کو انتہائی عقیدت کے ساتھ اور ماحول دوست انداز میں منائیں تاکہ پٹاخے پھوڑنے کے دوران کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے. چیف الیکٹورل آفیسر تلنگانہ وکاس راج نے کہا ہے کہ منوگڑھ ضمنی انتخاب کے لیے نقائص سے پاک انتظامات کیے جائیں گے. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انتخاب کے لیے پوسٹل بیلٹ پیپرز کی طباعت کا کام مکمل ہو چکا ہے. EVMs ووٹنگ مشینیں حاصل کر لی گئے ہیں. کسی بھی ناگہانی واقعے کے تدارک کے لیے 35% EVM سے زیادہ فراہم کیے جا رہے VVPATs بھی متعلقہ عہدیداروں کے حوالے کر دیے گئے. مناسب تعداد میں پولنگ عملے کو تعینات کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر اب تک 12 مقدمات درج کیے گئے ہیں. 2.49 کروڑ ضبط کیے گئے. انہوں نے عوام کو انتخابی ضابطۂ اخلاق کی کسی بھی خلاف ورزی پر فون نمبر 086822309198 پر اس کی اطلاع دینے کا مشورہ دیا. انہوں نے بتایا کہ حلقہ اسمبلی منوگڑھ میں 3 نومبر کو رائے دہی ہوگی. رائے دہی کے پیش نظر پورے حلقے میں پہلے ہی تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. تلنگانہ کے ورنگل MGM اسپتال میں اچانک سانپ کے نظر آنے سے مریضوں کے ساتھ ساتھ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آئے افراد اور سٹاف میں سنسنی پھیل گئی. یہ سانپ مرد مریضوں کے وارڈ میں نظر آیا. اطلاعات کے مطابق یہ ایک ناگ سانپ تھا جو مریض کے پلنگ کے نیچے دیکھا گیا. سب سے پہلے مریض نے اس سانپ کو اس وقت دیکھا جب وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا. اس سانپ کو دیکھتے ہی تمام میں سنسنی پھیل گئی اور اس بات کی اطلاع اسپتال کے انتظامیہ کو دی گئی. اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا. مریضوں نے اسپتال کے انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اسپتال میں سانپوں کے داخل ہونے سے روکے. حال ہی میں چند دن پہلے اسپتال کے واش روم میں بھی سانپ نظر آیا تھا جس سے تمام حیرت زدہ ہو گئے تھے.
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कमिश्नर DS लोकेश कुमार के साथ दिवाली त्यौहार के पेश नज़र GHMC हेडक्वार्टर ट्रेजरी डिपार्टमेंट में लक्ष्मी पूजा की और तमाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। आसाम सेवा सागर में पाक भारत T20 मैच देखने के दौरान 34 साला शख्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। आसाम के शिवसागर जिले में इतवार को पाक भारत T20 क्रिकेट मैच देखते हुए एक 34 साला शख्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। वाकया उस वक्त पेश आया जब मैच देखने वाला एक शख्स अचानक बेहोश होकर नीचे गिर गया। ताहम मुतवफ़ी के दोस्त उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त बट्टू गोगोई के तौर पर हुई है। ज़राए के मुताबिक गोगोई को क्रिकेट मैच के दौरान सिनेमा हॉल में पैदा होने वाली आवाज की आलूदगी की इंतहाई सतह की वजह से दिल का दौरा पड़ा। दरअसल जिले पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा, दिवाली का मुक़द्दस त्यौहार अंधेरे पर रोशनी की, जुल्म पर मजहब की जीत की अलामत है। हर आंगन में खुशहाल हिंदुस्तान के लिए दबे रोशन और दिए रोशन करें, खुशियां बांटें, मुस्कुराएं और मुस्कुराहटें फैलाएं। दिवाली की सबको मुबारकबाद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज कारगिल में फौजी जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाने के दौरान कहा कि दिवाली दहशतगर्दी के खात्मे का त्यौहार है, जिसको कारगिल ने मुमकिन बनाया। आप बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म पीर की सुबह दिवाली का त्यौहार फौजी जवानों के साथ मनाने के लिए कारगिल पहुंचे। उन्होंने फौजी जवानों से अपने खिताब के दौरान कहा कि आप बरसों से मेरे खानदान का हिस्सा हैं और कारगिल में बहादुर जवानों के साथ दिवाली मनाना मेरे लिए एजाज है। नरेंद्र मोदी का कहना था कि फोर्सेस भारत के तहफ़्फ़ुज़ का एक है। मैं इस कारगिल की फतेहयाब सरजमीन से मुल्क के अवाम और दुनिया को दिवाली के त्यौहार की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ एक भी ऐसी जंग नहीं हुई जब कारगिल ने फतेह का झंडा न लहराया हो। उन्होंने कहा, दिवाली के मायने आतंक का खात्मा है और कारगिल ने इसको मुमकिन बनाया है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना में खानगी मेडिकल कॉलेजेस में 4.5 साला MBBS कोर्स के लिए 5 साल की फीस वसूली की जा रही। औलियाए तलबा के मुताबिक खानगी मेडिकल कॉलेजेस इंतजामिया दाखिले के वक्त कई शराइत आयद कर रहे हैं, जो औलियाए तलबा से ट्यूशन फीस के नाम पर बड़ी रकमात वसूल करने में मौन साबित होती हैं। जो लोग मुल्क में मुसलमानों पर मुजालिम ढा रहे वो इस्लाम और मुसलमानों की तारीख से वाकिफ नहीं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया, किसी के जुल्म से मुसलमान खत्म होने वाले नहीं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत और मुल्क के अवाम को दी रोशनियों के त्यौहार दिवाली की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर ने कहा, मुल्क के अवाम बुराई पर नेकी की फतह की अलामत के तौर पर दिवाली मनाते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने कहा, मनोगढ़ ज़मीनी इंतखाब के लिए नक़ाइद से पाक इंतजामात किए जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, इंतखाब के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स की तिबात का काम मुकम्मल। तेलंगाना के वरंगल MGM अस्पताल में अचानक सांप के नजर आने से मरीजों के साथ साथ उनकी तीमारदारी करने वाले आए अफराद और स्टाफ में सनसनी। ये सांप मर्द मरीजों के वार्ड में नजर आया। इतलात के मुताबिक ये एक नाग सांप था जो मरीज के पलंग के नीचे देखा गया।
शहर में मौसम बारह मुकम्मल तौर पर गुजर चुका, लेकिन मौसम बारह के खात्मे के साथ ही सर्दी की लहर में इजाफा। दोनों शहरों बिलखुसूस शहर के नवाही इलाकों में रात के औकात में दर्ज हरारत में जबरदस्त गिरावट रिकॉर्ड की जा रही। जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कमिश्नर डीएस लोकेश कुमार के साथ दिवाली के त्यौहार के मौके पर जीएचएमसी हेडक्वार्टर ट्रेजरी डिपार्टमेंट में लक्ष्मी पूजा की और तमाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। राहुल गांधी ने हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट किया और कहा, दिवाली का मुक़द्दस त्यौहार अंधेरे पर रोशनी की, जुल्म पर मजहब की जीत की अलामत। हर आंगन में खुशहाल हिंदुस्तान के लिए दिए रोशन करें, खुशियां बांटें, मुस्कुराहटें फैलाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज कारगिल में फौजी जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाने के दौरान कहा, दिवाली दहशतगर्दी के खात्मे का त्यौहार जिसको कारगिल ने मुमकिन बनाया। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।